औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है। बार बार मुझे बताना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वीडियो भी आप देखेंगे तो बहुत अहम है। देखिए, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। जो कसम खाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऊथ कहते हैं, अंग्रेजी में ऊथ कहते हैं, हिंदी में शपथ कहते हैं, हिंदी में शपथ कहते हैं, हिंदी में शपथ कहते हैं, अंग्रेजी में ऊथ कहते हैं, और हम लोग अरबी उर्दू में कसम कहते हैं। हमारे यूपी बिहार में क्रिया कहते हैं, भोजपुरी भाषा में क्रिया। तो आज के वीडियो का टाइटल है अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। लिहाजा हमको आपको कुरान हदीस से जो जानकारी मिली है, आज के वीडियो के टाइटल बहुत अहम है। आज का वीडियो और जितने वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, अक्सर मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, इंसानियत के एतबार से होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी कायनात, ज़मीन आसमान, 7 ज़मीन 7 आसमान, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स अल्लाह की है। तो अल्लाह ने जो भी आर्डर किया है जनरल तरीके से, आम आर्डर सबके लिए है, ख़ास आर्डर ईमान वालों के लिए है। तो मेरा वीडियो भी आम तरीके से सबके लिए है। मेरा वीडियो भी आम तरीके से मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सबके लिए है, लेकिन ख़ास करके मुसलमानों के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जहाँ जहाँ कुरान में पूरी दुनिया को मुखातिब किया है, पूरे बनी आदम को मुखातिब किया है, पूरे मर्द औरत को, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, काफिर, सबको जहाँ पे पूरी दुनिया को मुखातिब किया अल्लाह ने, तो मेरी जानकारी के मुताबिक 2 अल्फाज इस्तेमाल किया है। कभी कहा है अल्लाह ने या अय्युहन नास, और कभी कहा है या इब्ने आदम। तो मतलब पूरी दुनिया के इंसान आ गए, इसमें ईमान वाले भी आ गए, गैर ईमान वाले भी आ गए। ये जब बहुत कम जगहों पे ऐसा कहा है, यानी समझ लीजिए 20% बातों पे सबको मुखातिब किया है, लेकिन 80%, 80% तो उन्हीं लोगों को मुखातिब किया जो ईमान वाले कहलाते हैं। उनको जब मुखातिब किया अल्लाह ने, हम सब ईमान वालों को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको सच्ची पक्का ईमान अता फरमा दे, आमीन। कि ईमान वालों को अल्लाह ने जब मुखातिब किया तो कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अलग अलग जगहों पे। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल आप ऊपर देख लें, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। अब अल्लाह की कसम के मुतालिक मैं पहले 2 कुरान की छोटी छोटी सूरतों का या आयतों का तर्जुमा आपको पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का फरमान, आसमानी फरमान, जिसे पूरी दुनिया कहती है अल कुरान, हम सब मुसलमानों के जीने मरने का संविधान। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का फरमान कुरान। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, सुन्नत और पूरी ज़िंदगी, सूरत, सीरत, सुन्नत और पूरी हयात तय्यबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा आज का वीडियो तो मैं एक हदीस के मुतालिक बनाने जा रहा था, लेकिन दिमाग में आया कि पहले चूँकि कुरान है तो कुरान की बात कह दी जाए, क्योंकि हम और आप जो मुसलमान हैं अपने आप को कहते हैं, हमने आपने अपने रब अल्लाह का और उनके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की गवाही वाला कलमा पढ़ा है। कैसे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। लिहाजा पहले कुरान से ही ले लेते हैं। कुरान में
अम्मा पारा में 30वें पारा में एक छोटी सी सूरत है सूरे असर। और इसको रुक करके बात करें कि अल्लाह ने वक्तन फ़वक्तन जहाँ जहाँ ज़रूरत समझा है, कभी अल्लाह ने कसम खाई है कोहे तूर की, कभी अल्लाह ने कसम खाई है जैतून की, कभी अल्लाह ने कसम खाई है और किसी चीज़ की। सूरे असर में अल्लाह ने कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कसम खाई है जमाने की। अब इसमें बड़ी लंबी तफसीर है। आप हजरात जब कुरान पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, बड़े बड़े आलिम और मुफ्तियों के सोहबत में बैठ के सीखेंगे कि अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ गई कसम खाने की। बहुत लंबी बात है ये, बहुत इसमें लिए 10-15 मिनट के वीडियो में सब अहाता नहीं किया जा सकता। लिहाजा सूरे असर का मैं बात कर रहा था। कुरान में 30वें पारे में अम्मा पारा में छोटी सी एक सूरत है, सूरे असर नाम है उसका। मैं तर्जुमा कर दूं, उसके बाद उसका मैं पहले पढ़ दूं सूरे असर, उसके बाद उसका तर्जुमा मफहूम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। जहाँ तक मेरा इल्म है, इस सूरे असर का तर्जुमा और मफहूम मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने गोया कि इसमें जन्नतियों की 4 निशानी बताई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने की कसम खा के कह रहे हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। जमाने की कसम है कि सारे इंसान, खुस्र मतलब घाटे में हैं, घाटे में है इसका मतलब जहन्नमी है मेरे मतलब के मुताबिक। 4 ग्रुप को छोड़कर ये 4 लोग कामयाब हैं, यही 4 लोग जन्नतियों वाली निशानी वाले ग्रुप हैं। नंबर 1 इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं। तो ईमान तो बहुत बड़ा दौलत है, कोहिनूर हीरा नहीं, मालूम नहीं क्या से क्या, सबसे बेहतरीन अल्लाह के ख़जाने की दौलत है तौहीद और ईमान। तो अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले कामयाब हैं। व आमिलुस सालिहात, ईमान रखने के साथ साथ वो सालिह अमल, नेक अमल करते हों, खुद करें और नेक अमल की दावत दें। व तवासौ बिल हक़, और हर हाल में हक़ बात पे रहें, हक़ पे चलें, हक़ की दावत दें। और इसमें तकलीफ़ आए तो व तवासौ बिस सब्र, सारी चीज़ों को छोड़कर हर हाल में सब्र का दामन ना छोड़ें। गोया अल्लाह ने साफ कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे ज़माने के इंसान, यानी ज़माने की कसम है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के कह रहे हैं ज़माने की कसम है, सब के सब इंसान घाटे में हैं। इन 4 ग्रुप को छोड़कर जो ईमान लाए और अच्छे और नेक सालेह अमल किए और हमेशा हक़ पे रहे और हक़ की पैरवी किए, हक़ की दावत दिए और हर हाल में सब्र करते रहे। ये हो गया सूरे असर का तलावत और तर्जुमा और मफ़हूम। और कुरान की दूसरी एक सूरत के आयत का तर्जुमा, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ें हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अज्र है। जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, उसका हुक्म मानो और फरमा बरदारी करो और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, इसी में तुम्हारे लिए खैर व भलाई है। और जो शख्स नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये मैंने किताब देख के पढ़ा। ये सूरे तगाबुन की आयत नंबर 15 और 16 का तर्जुमा था। कुरान में सूरे तगाबुन का आयत नंबर 15 और 16 का तर्जुमा था। एक बार और सुन लीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ें हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अज्र है। जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, उसका हुक्म सुनो और फरमा बरदारी करो और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, इसी में तुम्हारे लिए खैर व भलाई है, यानी हम इंसानों के लिए। और जो शख्स नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये सूरे तगाबुन की आयत नंबर 15 और 16 का तर्जुमा था।
تو قرآن سے لا الہ الا اللہ، اللہ کا فرمان، ہم سب مسلمانوں کا جینے مرنے کا سنویدھان جسے پوری دنیا کہتی ہے القرآن، قرآن سے دو دلیل ہو گئی، سورہ عصر والی اور یہ سورہ تغابن کی۔ یہ دنیا کے مال دولت ہم سب مسلمان مرد عورتوں کے لیے آزمائش کی چیز ہے، ویسے تو جنرل اعتبار سے سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے مسلمان نان مسلمان سب کے لیے ہے، لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، انکاری ہیں، ان کا کیا بولنا۔ اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے اور اللہ نہ چاہے تو ان کو ہدایت نہ دے۔ جو لوگ ہم لوگ مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے ہیں، ہمارے لیے تو ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو قرآن سے دو دلیلیں ہو گئیں، اللہ نے قسم کھایا، بہت جگہ طرح طرح کی قسم کھائی، زمانے کی قسم اللہ نے سورہ عصر میں نے سورہ عصر پڑھ بھی دیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم میرے علم کے مطابق میں نے کر بھی دیا، اور یہ دوسرے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ ہو گیا۔ اب جو اصل چیز تھی جس حدیث کے متعلق میں کے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ حدیث آ رہی ہے، وہ کتاب دیکھ کے میں حدیث پڑھوں گا۔ ہاں، کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً بہت سی صورتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے، اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قسم کھایا ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کے رسول نے قسم کھایا۔ یہاں ایک حدیث بہترین میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی بات ملائیں گے۔ یہ ہے ایکچول میں دنیا، میرے ویڈیو پہ، میرے چینل پہ آپ دیکھ لیں، دنیا کے متعلق میں نے 5 ویڈیو بنائے تھے۔ میں نے کہا 5 لاکھ ویڈیو بنا دیں، تو سمجھدار کے لیے تو 5 ویڈیو ہی کافی ہے، اور نہ سمجھ کے لیے 5 لاکھ ویڈیو بھی بنایا جائے تو بیکار ہے۔ یہاں بھی دنیا کے لیے ہی بتایا گیا ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی چیز ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ ہاں، دنیا کی جو زندگی کی مثال بتائی گئی ہے اسی طرح۔ پھر سنیے ایک بار غور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی چیز ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 7197۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7197، اور مستورد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ہاں، اصل اس ویڈیو کی ریکارڈنگ یہی تھی کہ دنیا کیا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ ہم آپ میں سے کوئی آدمی ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور اوپر نکالے، دیکھے اس پہ جو پانی لگی ہوئی ہے، یہ 50 سال 100 سال یا 1000 پہلے 1200 سال کی زندگی ہوتی تھی انسان کی، جو انگلی پہ پانی لگا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی، اور سمندر 7 سمندر کا پانی باقی رہ گیا وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اسی طرح مجھے ایک دوسری حدیث یاد آ گئی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان، یہ جتنی بھی جگہ خالی ہے، اس کو اگر رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اور ایک کبوتر کو، ایک پرندے کو، کبوتر کو کہا جائے کہ 1 سال میں 1 رائی کا دانہ کھانا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا سارا رائی کا دانہ وہ کبوتر اور پرندہ کھا جائے گا۔ یہ لیکن آخرت کی زندگی کو کہا گیا لامحدود زندگی، لامحدود زندگی، جسے انگلش میں کہتے ہیں انفینیٹیو، اور ہندی میں کہتے ہیں اننت، انگلش میں کہتے ہیں انفینیٹیو، ہم لوگ اردو عربی میں کہتے ہیں لامحدود زندگی۔ لہٰذا میرے دوست، میرے بھائی، 2 قرآن کی دلیل اور ایک حدیث یہ جو پڑھی گئی مسلم شریف کی حدیث، اس سے اتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ سنجیدہ ہو جائیں، اس 50-100 سال کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رہیں ضرور،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن آخرت کی فکر کرتے ہوئے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔